प्रेम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि आप शुरू से विद्यार्थी परिषद, जहां तक मैं जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में मैं आपके साथ मिलता था और आप विद्यार्थी परिषद के बहुत ही वरिष्ठ स्थानों पे रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, संघ के साथ आपका बड़ा जुड़ाव रहा है और आप 9 साल के वरिष्ठ, मैं वही कह रहा था कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आप गिने जाते हैं। झारखंड में एक मुद्दा उठा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को आपने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता बना लिया। बाहरी भीतरी की बात आप करते हैं। झारखंड में जब झारखंड की शुरुआत हुई थी, आपको भी याद होगा, झारखंड हम लड़ के लिए थे, जिसको कहते हैं लड़ के लेबो झारखंड, हम लोगों का यही नारा हुआ करता था और हमने लड़ के लिया झारखंड। लड़ के लेने के बाद भी भीतरी बाहरी की बात होती थी। पर आज की तारीख में मैं प्रेम जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आप घुसपैठ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे चाईबासा और अभी एक दिन पहले आज उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया घुसपैठ पे, बांग्लादेशी घुसपैठ पे। पर मेरा आपसे पूछना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ है या नहीं? घुसपैठ का मतलब क्या झारखंड के बाहर के नेता शिवराज चौहान जी, हेमंत बिस्वा जी ये डिसाइड करेंगे कि झारखंड की राजनीति क्या होगी या नहीं होगी? क्या यह घुसपैठ नहीं है? क्या झारखंड में कोई ऐसा नेता बीजेपी में नहीं था जो ये डिसाइड कर पाए कि क्या सीट किसको मिलना चाहिए या कैसे झारखंड की राजनीति होनी चाहिए? प्रेम कटारुका जी से आपसे मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं संजय जी से इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी प्रेम जी। जी अजय जी धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति है वो भाजपा की बहुत ही अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भाजपाई नेता यहाँ रहे हैं या हैं, सबों ने घुटने टेक दिए हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के आगे। और अभी हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी प्रभात खबर में कि 60 सीट भाजपा यहाँ विधानसभा की चुनाव लड़ रही है, उसमें से 33 लोग बाहरी हैं जो घुसपैठिए ही कहे जाएंगे और 60 में मात्र 27 सीट पर ओरिजिनल भाजपाई ही चुनाव लड़ पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार हम लोगों ने झारखंड की लड़ाई लड़ी, लालू यादव से मोर्चा लिया, कांग्रेसियों से मोर्चा लिया, सभी दलों से मोर्चा लिया और अंततः हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य निर्माण में हम लोग सफल हुए। और आज अगर यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि यहाँ का नेतृत्व मतलब दिखाई ही न दे, स्थानीय नेतृत्व दिखाई ही न दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। यह आज की परिस्थिति में झारखंडी भाजपाइयों के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आकर के यहाँ कैंप लगातार कर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। अरे भाई, पर्चा लीक में सजा देना तो जाओ ना उत्तर प्रदेश में दो ना। यहाँ पर तो हम लोगों ने, जिसने जेपीएससी में प्रथम चरण में घोटाला किया था वो भी एक भाजपाई था, विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार था, उसको भी जेल भेजो ना, उसको भी जेल के सिकंजे में भेजो ना। अनर्गल बातें, 3 लाख पद भरे जाएंगे। अरे भैया, 3 लाख पद आप केंद्र में खाली पड़े उसको तो भर दो पहले। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका आज की परिस्थिति में, आज की तारीख में देखा जाए अजय जी, तो कोई माने मतलब नहीं रहता है। उन्होंने खुद कहा है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, राज करो। यही अभी चल रहा है देश के अंदर में और वही झारखंड में भी हो रहा है। जो मैंने आज ही पोस्ट किया कि झारखंड भाजपा नेतृत्व विहीन दिखाई पड़ रहा है, बहुत चिंतनीय विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आज ही पोस्ट किया है मीडिया में। आपका पोस्ट मैंने देखा, यही कारण था कि आप हमारे साथ, मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ जुड़े जी। अगर झारखंड में, जिसके निर्माण में सबसे पहला राज्य का जो गवर्नमेंट बना था वो भारतीय जनता पार्टी का बना था, भारतीय जनता पार्टी थी, उसके मुख्यमंत्री थे, क्या कारण था? लोग को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था। फिर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, फिर बनी भारतीय जनता पार्टी की। आप 3 बार के बाद आपने जेएमएम को थमा दिया। ऐसी स्थिति आ गई आज की तारीख में कि क्या केंद्र के नेता ही झारखंड को चलाएंगे? वही हो रहा है।
ऐसा कोई नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, या संघ फेल कर गया अपने रोल में, क्योंकि संघ के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी सरवाइव करती रही है आज तक। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रेम जी। देखिए, आपने जो भी सही कहा है कि मैंने भी यही कहा है कि झारखंड जो है नेतृत्वहीन दिखाई दे रहा है, और पता नहीं किन कारणों से संघ भी चुप्पी लगाए बैठा हुआ है। अदरवाइज इस तरह का जो यहाँ पर जो एक घुसपैठिया जो हमारे दल में आया बाद में, आज वो आकर के यहाँ पर नेतृत्व दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हेमंत बिश्व शर्मा किस दल को छोड़ करके आया पूरा भारत जानता है, और आज आकर करके वो जिससे हम लड़ाई लड़े, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, जिससे हमने नेतृत्व की लड़ाई लड़ी, आज वही आकर के हमारे यहाँ जो है तो हमें भाषण दे रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए कि हमारे जितने भी नेता थे, वरिष्ठ नेता, गरिष्ठ नेता, नए जिनको लाया गया, जिनके साथ जुड़ाव गया, आज वो सब माने दिशाहीन हो गए हैं, वो बेकार हो गए सारे लोग। अरे हम लोगों ने जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और उसके बाद अलग राज्य में सरकार बनाया जब हम लोगों ने, तब तो हमें ऐसे कभी जरूरत नहीं पड़ी थी जैसे आज की जरूरत दिखाई पड़ रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है अजय जी कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, संघ को भी इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। और एक जो और बात है कि भाई केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन की बात जो उठ रही है, उसको समय से पूरा करना चाहिए। जहां तक हम लोगों ने जितना संगठन में देखा है, समझा है, उसको परखा है, उसके हिसाब से केंद्र में भी अभी जो दिखाई देता है वो सरकार प्रस्त संगठन दिखाई पड़ता है, सरकार प्रस्त संगठन दिखाई देता है, जो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी संगठन को सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, जो कि अभी दिखाई दे रहा है कि उन लोगों ने घुटने टेक रखे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं सिर्फ झारखंड नहीं, मैं तो केंद्र की जी कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करता हूँ। जब मैं वहां था, आपसे मेरी बात होती थी, बीजेपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरी बात होती थी। एक कहते हैं ना, एक जोश था, एक जोश होता था। क्या वो जोश आज भी दिखता है इन कार्यकर्ताओं में? क्योंकि आमतौर पे अगर दूसरे पार्टी से लाके टिकट्स दी जा रही हैं एमएलए के लिए, एमपीज के लिए, तो कार्यकर्ता कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज की तारीख में कार्यकर्ता पे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि कार्यकर्ता भी नेता के साथ में ही सटा हुआ। जिनको टिकट मिल गया, कार्यकर्ता के लिए वही नेता है। संगठन कोई विशेष मायने नहीं, संगठन कोई विशेष मायने नहीं रखता। जिसे टिकट मिल गया वही कार्यकर्ता के लिए वही नेता है। पहले पार्टी का नेता होता था, और एमएलए एमपी को जो टिकट मिलता था वो मतलब अपनी जगह पर होता था। आज उल्टा चक्र उल्टा चल रहा है। आज के दिन संगठन पीछे है और जिसको टिकट मिल गया वो आगे है। यही है स्थिति आज की यहाँ पर। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? चुनाव 13 पहला फेज है, आने वाले फिर 20 को होगा, फिर 23 को रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या लगता है झारखंड में क्या होगा? आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये बताइए, क्योंकि आप पुराने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी का मैं विड्रॉवल का इंतजार कर रहा हूँ। विड्रॉवल समाप्त होने के बाद ही इस पर आकलन करके बता पाऊंगा मैं आपको। नहीं, क्या लगता है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता देखिए, हताशा में है हमारा। एक चीज प्रेम जी, मैं खुल के पूछना चाहता हूँ, कितना गुस्सा है आप में? गुस्सा, बहुत गुस्सा, इसको कहते हैं ना, बहुत गुस्सा। एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते, जो आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको जगह नहीं मिली तो एक होता क्या ना, मुझे जगह नहीं मिला मैं गुस्से में हूं, वो नहीं। एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते, एक पार्टी के कहते हैं ना कि वो नेता जो पार्टी के लिए ही जीता है, क्या लगता है? देखिए अजय जी, आपने जो कहा ना पहले उसको बता दूं कि मुझे जगह नहीं मिली। मेरी 3 बार टिकट फाइनल हुई, कटी, लेकिन मैंने कभी विद्रोह नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। अगर वो बात रहती तो उसी समय विरोध करता ना। मैंने तो जो इस्तीफा दिया वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, किस कारणों से दिया, वही केंद्रीय नेतृत्व के चलते इस्तीफा दिया मैंने। अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व का आदमी आकर कहे कि आपको पार्टी की जरूरत नहीं है और हमारा प्रदेश अध्यक्ष मुंह में बंद कर ले अपना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है किसी कार्यकर्ता के लिए, जुझारू कार्यकर्ता के लिए खास कर कमी तो आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ये इस परिस्थिति में अध्यक्ष बदल दिए गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की थी रविंद्र राय जी ने, और इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना के बाद उनको चुप करा दिया कि भैया चुप रहो अभी तुम। इसलिए ये बात है। बाबूलाल का बड़ा अच्छा रिश्ता है, सुना कि बड़ा प्यार का रिश्ता है। प्यार का रिश्ता है तो प्यार का रिश्ता था तो बाबूलाल जी को भी सोचना चाहिए था ना कि पिछली बार उन्होंने सीट त्याग दी थी, इस बार तो उनको आगे कर लेते। तो प्यार का रिश्ता सीटों से होता है। प्यार का रिश्ता सीटों से होता है। कटारुका जी एक सवाल संजय जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बताइए। हाँ संजय जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। जी जी। 15 साल तक बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके गाली देते रहे जी। और जब वो पार्टी में आए आपने भी कुछ नहीं बोला, विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया गया कि इनको नेता विपक्ष बनाया जाए, तब भी आपने कुछ नहीं बोला जी। और अभी आप ये बोल रहे हैं, तो जनता क्या समझेगी? नहीं, मैं उसका कारण भली भांति जानते, अजय जी जानते हैं कि मैंने 2009 में पार्टी से इस्तीफा दिया था, ठीक है। और उस समय बाबूलाल मरांडी पार्टी में थे ही नहीं। जब वो पार्टी में आए तब मैंने ये बात कही थी कि भाई जिस तरह आज अजय जी इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे मैं कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। मैंने उस समय भी कहा था कि उनका आना पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, कोई बहुत फायदा नहीं होगा उनको पार्टी से, उनसे पार्टी को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। ये बात मैंने तब भी कही थी, ऐसा नहीं कि मैं आज ही कह रहा हूँ। और मुझे कोई लस्ट भी नहीं रहा है, देखिए, कि मुझे कोई टिकट दे देगा, चाहे मुझे कोई राज्यसभा भेज देगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ विरोध में, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चूंकि एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और आरएसएस से 9 साल की उम्र से जुड़ा था, ठीक है। संघ का स्वयंसेवक 9 साल से जुड़ा, उसके बाद में लड़ते 2009 तक बहुत उतार चढ़ाव देखे हम लोगों ने जिंदगी में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी किसी पर लांछन न पहले लगाया था ना आज भी नहीं। आज भी मैं जो बात बोल रहा हूँ वो हमारा संगठन जो है वो कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे मुंह खोलना पड़ा है। नहीं तो अदरवाइज बहुत बार अजय जी से बात होती है, मैं ये बोलता था हाँ चलने दीजिए, जैसे चल रहा है, क्या किया जा सकता है। ये तो पार्टी को समझना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दिया या मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। मुझे दर्द है इस बात का कि जिस पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने और अपने धन मन तन से जो सींचा था, और बड़ी कठिन परिस्थिति में लालू यादव जैसे नेता से हम लोगों ने मोर्चा लिया, लोहा लिया, ठीक है, उस पर हम लोगों ने यहाँ पर अलग राज निर्माण करने में हम लोग सफल हुए अटल जी वगैरह के आशीर्वाद से। और आज उसकी ये स्थिति हो जाए कि बाहर के लोग आकर के हमारे नेताओं को या हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें, वो भी महीनों तक, और उसके बाद भी अनर्गल बातें करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं था और ना होना चाहिए, मेरा ये मान। इसलिए मैंने ये सब बातें कही। एक सवाल और कटारुका जी बताइए। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि अभी वर्तमान राजनीति जो चल रही है ऐसा भी समय आ सकता है? अब देखिए, ये तो संविधान निर्माता की सोच तो अच्छी थी, जैसा मैंने संविधान को पढ़ा है या जाना है। और अब संविधान का कोई खुद ही पालन ना करे, दूसरों को नसीहत दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना देश की। मान लीजिए संविधान, आप संविधान का पालन करो और मैं नहीं पालन करूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं पालन कर रहा हूं, और आपको अगर मैं बोलूं कि नहीं ये पालन नहीं करे, तो ये तो विकट स्थिति है ना, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना। आज चुनाव आयोग पर, अगर चुनाव आयोग पर 2 कमेंट करूं तो न वो धृतराष्ट्र है न वो सूरदास है, उन्हें दिखाई नहीं देता कि कौन क्या कर रहा है। क्यों नहीं दिखाई देता भाई? दिखाई देना चाहिए ना। चुनाव आयोग को सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं। तो यही बात है, संविधान के प्रति भी लागू होती है। संविधान को मानना हर भारतीय नागरिक का या हर नेता का या हर ब्यूरोक्रेट्स का कर्तव्य है, लेकिन नहीं मानते हैं। जब जैसा तब तैसा वाला संविधान हो गया है अभी। इसलिए संविधान निर्माता तो बेचारे अच्छा से अच्छा संविधान बना के गए थे यहाँ से, लेकिन उसका पालन करता कोई और है, क्या कीजिएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।